2024 के चुनाव को लेकर हर पार्टी हाथ पांव मार रही, लेकिन आज वो बड़ी खबर आई जिसका इंपैक्ट विपक्ष के नए नवेले गठबंधन इंडिया पर तो पड़ेगा ही, साथ ही बीजेपी पर भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आया जिसके लिए वो फेमस लाइन नहीं है कि जो मीम्स में डलती है कि हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिया, वो वाली लाइन फिट बैठती है। सारे नेता और पार्टी 2024 के चुनावी गेम में तो मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी का तो गेम ही ओवर हो चुका था। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें नई लाइफलाइन मिल गई। आज आपको इस लाइफलाइन का इंपैक्ट समझाऊंगा, इसके साइड इफेक्ट भी बताऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि विपक्ष के अंदर कितने टकराव हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से लड़ने के नाम पर विपक्ष अपने टकराव को दिखाने से अब तक बच रहा था और यह दिखा रहा था कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए वो एकजुट है। ये एकजुटता अभी तक तो दिख रही है, लेकिन आगे कितनी दिखेगी इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा सकता है कि अब तो इंडिया गठबंधन में भयंकर लड़ाई छिड़ने और तूफान आने के आसार हैं, क्योंकि राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग गया है और कांग्रेस इस पर इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि जैसे राहुल गांधी को तो आप कोई रोक ही नहीं सकता बॉस। और 2024 में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होना तय है, यह माहौल बनाना शुरू हो गया। लेकिन कांग्रेस का ऐसा जोश विपक्षी गठबंधन के दूसरे दलों को बेचैन कर रहा होगा, क्योंकि अभी तक विपक्षी गठबंधन में लीडरशिप की लड़ाई इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि कांग्रेस खुद बैकफुट पर थी और सरेंडर मोड में चल रही थी। क्योंकि भाई कांग्रेस में यह था कि भाई अब राहुल गांधी तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे तो फिर क्या करना है, फिर छोड़ो, फिर तो क्या है, छोड़ो। कांग्रेस कह रही थी कि भाई हम तो जो है वो इस पूरे मामले में बैकफुट पर है, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई नेता हो, कोई चेहरा हो, हम पीछे रहेंगे। लेकिन अब स्थितियां बदलेंगी। अब जब राहुल गांधी को राहत मिल गई और कांग्रेस राहुल गांधी को 2024 के लिए चमकाने में फिर से लग गई, तो फिर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे नेताओं का क्या होगा जो 2024 के लिए विपक्ष की रेस में। राहुल गांधी को मिली लाइफलाइन का इंडिया गठबंधन के लिए क्या साइड इफेक्ट है, इसका पहला उदाहरण भी आज आ गया। कैसे राहुल पर फैसला आया और उधर केजरीवाल की बेइज्जती हुई, यह आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते कैसे पूरी कांग्रेस मानो नए जोश में भर गई। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से यह तस्वीर पोस्ट की गई। इसमें राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर लिखा गया कि यह इंडिया की जीत है। इसी तरह जब राहुल गांधी आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो पार्टी नेताओं ने उन्हें घेर लिया। राहुल गांधी का जबरदस्त स्वागत हुआ। पार्टी दफ्तर के अंदर तालियां बजने लगी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का स्वागत किया, उन्हें मिठाई खिलाई गई, गुलदस्ता देकर स्वागत हुआ। कांग्रेस नेताओं का जोश इतना हाई था कि वो राहुल गांधी को शेर, तूफान, आंधी सब बताने लग गए। मतलब ऐसा लगा कि जैसे पीएम ही बन गए राहुल गांधी। सुनिए क्या बोल रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा। फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी, लेकिन सवाल तो यह है कि अभी बड़ा बड़ा तूफान आने वाली है क्या। कांग्रेस का यही जोश विपक्ष की दूसरी पार्टियों को डरा रहा होगा। वो भले बधाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैन हो। राहुल गांधी पर आए फैसले के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी, जैसे अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इससे लोगों का भारत के लोकतंत्र और न्यायिक सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। राहुल गांधी और वायनाड के लोगों को बधाई। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी पर आए फैसले से खुशी हुई, इससे इंडिया गठबंधन के देश के लिए लड़ने के संकल्प को मजबूती मिलेगी। यह न्याय की जीत है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ा दिया है। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। अब आप कमाल की बात देखिए, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का उन राहुल गांधी के ऊपर आया जो राहुल गांधी विदेश में जाकर बताकर आए थे कि इंडिया में तो सब खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, जुडिशरी खत्म, मीडिया खत्म, सारा सिस्टम, चुनाव आयोग खत्म, सब खत्म हो गया। और जैसे ही राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आया, लोकतंत्र भी जिंदा हो गया, जुडिशरी पे विश्वास भी वापस आ गया, सब हो गया। अच्छा, ये लोग बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी भी होगी कि बॉस पीएम की कुर्सी की दौड़ में एक प्लेयर और आ गया।
अब क्या? ऊपर से राहुल गांधी जिस फुल कॉन्फिडेंस में थे, उससे अब आगे क्या ही होगा, यह भी सवाल है। जिस इंडिया को बनाया गया उसकी लीडरशिप राहुल गांधी के पास ना आ जाए और विपक्ष के बाकी नेता किनारे लग जाएं, क्योंकि राहुल गांधी पर फैसले के बाद उनके ही लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे। आप तस्वीर देखिए, आज ये तस्वीर आई, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को देखिए, वो बेचारी पीछे ही रह गई। वो धक्का देके कोशिश कर रही कि कैसे राहुल जी तक पहुंचे, उनको बधाई दें। वो बेचारी सुप्रिया श्रीनेत को आगे ही नहीं जाने दिया जा रहा है। अलका लांबा कांग्रेस की नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी बेचारी प्रयास कर रही कि राहुल जी तक पहुंच जाएं, राहुल जी तक पहुंच जाएं, पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। अब बेचारी सुप्रिया श्रीनेत प्रयास करती रही। इस वीडियो में कई एंगल से दिखता है, इधर से उधर से बेचारी धक्का देके अंदर घुसने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो राहुल गांधी तक ही नहीं पहुंच पा रही है। अब बाद में पहुंची होंगी तो पहुंची होंगे, बाद में बेचारी कितने अच्छा बाइट भी दी कि शेर लौट आया है दहाड़ने के लिए, लेकिन वो शेर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। ये तो अपने लोगों का हाल है। अब ये तस्वीर देखकर विपक्ष के लोग सोचेंगे कि जब अपनों का ये हाल है, अभी नया जोश इतना तेज मार दिया है कि लोग अपने नहीं पहुंच पा रहे, बाकी का क्या ही होगा।